सूर्य अस्त हो उस समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे अभी अभी सूर्य अस्त हुआ हो और अभी अंधकार ना आया हो, उस समय के प्रहर में 20 मिनट के लिए रुक जाओ। ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक नहीं है तो संध्या काल के समय भोजन मत करो, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे, स्वास्थ्य को हानि होगी। आहारे निद्रा, संध्या का समय अगर बीमार शरीर नहीं है, बीमारी हो तो कोई बात नहीं, फिर तो क्या ही करोगे, किंतु बीमार नहीं है, स्वस्थ शरीर है, सोइए मत, नहीं तो जीवन में प्रमाद आ जाएगा, जड़ता आ जाएगी, विचार शक्ति धीमी हो जाएगी। आहारे निद्रे, संतान उत्पत्ति के लिए भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो निशाचर जैसी संतानें, दुष्ट प्रवृत्ति जैसी संतानें पैदा होंगी। और चौथा और अंतिम कर्म, संध्या काल सूर्य अस्त हो रहा हो और उस समय स्व अध्याय नहीं करना चाहिए। स्व अध्याय माने अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं आप अपने जीवन के विकास के लिए, 20 मिनट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भी कुछ सीखा होगा विस्मृत हो जाएगा, आगे तक काम नहीं आएगा। हमारे यहाँ सूर्य को बुद्धि का देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कई बार आपने सुना होगा गायत्री मंत्र सबको नहीं बोलना चाहिए, कई हमारे संत महात्मा भी बोलते हैं गायत्री मंत्र हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। पर याद रखिए, अगर आप गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगे तो मंद बुद्धि हो जाओगे ना। गायत्री भगवती साक्षात वाणी भी प्रदान करती है और बुद्धि मेधा शक्ति प्रदान करती है। और क्योंकि सूर्य से जुड़ी है, सूर्य भगवान को अर्घ देते समय बालकों को गायत्री मंत्र बुलवाइए। जब अंग्रेज इत्यादि फॉरेनर अपने बच्चों को गायत्री पढ़ा करके विवेकवान बना सकते हैं, तो भारतीय परंपरा के हिंदू लोग क्यों नहीं बना सकते? ये ऋषि परंपरा हमारे लिए ही है। ये ऋषियों ने किस लिए बनाए? किसी अधिकारी के लिए? अधिकारी के कारण हमारे हिंदुओं का पतन हो गया कि कभी कोई रूढ़िवादी परंपरा रही होगी जिन्होंने इन सब में अधिकार लगा दिए कि ये अधिकारी वर्ण कर सकता है, ये कर सकता है। इसी के कारण अधकचरे लोग अधर्मांतरण करने में तुले हुए हैं। अपने धर्म को नहीं समझते इसलिए ईसाई बन जाते हैं, अपने धर्म को नहीं समझते इसलिए कोई अन्य धर्म में चले जाते हैं। शायद ये ज्ञान ले लिया होता तो उनको समझ आता कि जितनी सुंदरता, जितना विज्ञान, जितनी गहराई गंभीरता और जितना सरलता हमारे वैदिक धर्म सनातन में है, ऐसी सरलता, इतनी गंभीरता, इतना गहनता आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पर कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं ने इन सब का हाश किया। तो प्राय अब जो बचे कुचे हमारे लोग हैं, इनको ये सब पर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं करना चाहिए। बच्चों को गायत्री सिखाएं और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय हर बच्चे को आप देखेंगे, अगर शुद्ध गायत्री से सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो उनसे केवल मन में यही प्रार्थना, गायत्री मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए कि जो परम ब्रह्म त्रिलोकी का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, सत्व रज तम से भी परे, ऐसे पूर्ण परमात्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें, मुझे मार्ग प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। और जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो सुबह सुबह के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 12 बजे के सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। कब देना चाहिए? लाभ कब मिलेगा? जब सूर्य को आप देख सकते हो अपनी आंखों से। उस सूर्य को क्या ही अर्घ दोगे महाराज जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते? वहां फिर क्या करोगे? फिर जल को देखो, जल की धारा को फिर ऊपर उठा करके फिर जलदान करो। उसकी किरणें, वैसे तो ये मध्याह्न समय की किरणें हानिकारक होती हैं, सुबह की किरणें ही आपके जीवन में, अगर कोई आंशिक आपके अंदर रोग है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा। आजकल तो माताएं बहनों का बड़ा हमारा हार्मोन सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, इतना तनाव लेती हैं, डॉक्टरों की दवाइयां खाई जा रही हैं।
आप सुबह सुबह उठ करके अगर आप सूर्य अर्घ भी ना करें तो सुबह सुबह सूर्य के समक्ष जाकर बैठकर प्राणायाम आसन इत्यादि कर लो। अगर आप सूर्य अर्घ दे देती हैं तो जल के द्वारा जो किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं वो आपके शरीर का सर्वाधिक विकास करने में और आंतरिक रोगों को नष्ट करने में बड़ी सहायक है। आप 3 महीने से 4 महीने करके देखिए, आप अपने जीवन में उसका लाभ, माताएं भी, भाई इत्यादि भी, अपनी बुद्धि में प्रकाश का अनुभव करेंगे। और तो और महाराज थोड़ी विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी। जिन लोगों को बहुत सोचते हैं करने के लिए लेकिन थका थका जीवन लगता है, ढंग से नींद नहीं आती, हम धूप नहीं लेते इसलिए विटामिन डी की कमी आ जाती है महाराज, याददाश्त कमजोर हो जाती है, यानी सूर्य की कमी, ऊर्जा की कमी है। आप जाके कम से कम शनिवार रविवार वाले दिन 1 घंटे 2 घंटे सुबह वाली धूप लीजिए। या आप टैबलेट खाएंगे ना, वो टैबलेट भी तभी पच पाएंगी जब विटामिन डी सूर्य भगवान की मिलेगी। इसलिए आपको उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। शरीर सुखी होगा तभी आप कथा में बैठ पाओगे, शरीर सुखी होगा तभी आप कुछ व्यवसाय इत्यादि कर पाओगे, जीवन में आगे विकास कर पाओगे। शरीर यदि दुखी है तो ना तो भजन बनेगा, ना कोई अच्छा कार्य आपके जीवन में बन सकता है, ना ही आप अपने जीवन को भी संभाल पाओगे। शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है जीवन को चलाने के लिए। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को केवल ऐसा नहीं गैरेज में खड़ा कर दिया तो बस देखना ही नहीं है धूल चढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं। इस गाड़ी को बढ़िया तरह से महाराज टाइम टू टाइम बढ़िया भोजन भी दो, बढ़िया पानी भी दो, धूप भी दो, ये रोगी ना रहे ऐसा प्रयास करो। तो यहाँ कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात देवहूति इतनी ज्यादा सेवा में लग गई कि उन्हें अपने शरीर का भी नहीं पता चला। और कर्दम ऋषि ने बहुत वर्षों तक अपनी पत्नी का ऐसा भाव देखा, रात दिन तपस्या करती है और मेरी सेवा में लगी रहती है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपने योग के माध्यम से सुंदर महलों का निर्माण कर दिया। अपनी पत्नी को अत्यंत सुंदर रूप, आभूषण, दास दासियां, जो भी एक स्त्री को चाहिए होता है वो प्रदान किया। और स्वयं भी दाम्पत्य जीवन में, ग्रस्त जीवन में इतने वर्षों बाद प्रवेश करते तो उनके 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्या के बाद फिर भगवान, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति जीवन में आती है तब भगवान आते हैं। हमने कल बताया था 9 प्रकार की भक्ति का अभ्यास करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो देखो अगर आप एक भक्ति एक एक करके भक्तियों का अभ्यास करोगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन भागवत के अंदर बैठोगे तो सारी की सारी 9 की 9 भक्ति आपके जीवन में उतर जाएंगे। पहली भक्ति श्रवण, जब आप अभी सुन रहे हो, जब भगवान का नाम गाया जाता तब कीर्तन भी करते हो, स्मरण भी करते हो कि आपका मन भगवान की लीलाओं में भी चला जाता है। पाद सेवनम अर्थात यहाँ झुककर प्रणाम भी कर लेते हो। अर्चनम वंदनम, वंदना भी हो जाती है, अर्चना भी हो जाती है। कभी कभी भाव आता है तो अपने आप को समझते हो कि हम प्रभु के दास हैं, और कभी कभी भगवान के साथ सखा जैसा संबंध। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन, मतलब अपने घर इत्यादि बड़े बड़े व्यस्ततम कार्यों को छोड़ करके आप यहाँ पर बैठे तो ये क्या है, सब कुछ छोड़कर भगवान को समर्पित कर देना अपने आप को, आत्मनिवेदन है। 9 की 9 भक्ति भागवत कथा के अंदर होती है। अगर आप एक एक भक्ति को करने जाओगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन आप जब कथा में बैठते हैं तो 9 की 9 भक्ति एक साथ होती है। तो ये कृपा का फल है।